हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो मेगा रिवीजन सीरीज़ का ये रीजनिंग का लेक्चर है डे 3 का। कल के दिन में एक्चुअली होने वाला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, टेक्निकल फॉल्ट्स, हम एक्चुअली कंडक्ट नहीं कर पाए आपका लेक्चर। ओके, बट नो इश्यूज टू दैट। सो रीजनिंग का ये लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, साथ में कंसेप्ट जो हैं उसको भी कवर अप करने वाले हैं। हमारा फोकस ये है कि जो बेसिक टॉपिक्स है, जो इजी टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर आप एटलीस्ट मार्क्स लूज़ ना करो। वहाँ पे आपको मार्क्स पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से पूरा मार्क्स मिल जाए। तो वो बेसिक हमारा यहाँ पे एक ओवर इन ऑल, एक ओवर जैसे मेन मोटिव जो है इसको लाने का, मेगा रिवीजन का, वही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ। नोट्स आज का जो भी है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ डू गो अहेड एंड डू ज्वाइन, बिकॉज व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर करते रहते हैं। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। आज के दिन में टोटल 50 क्वेश्चंस करने हैं, और 50 क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस ही करेंगे। ओके, और हमारा ज़्यादा हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं ज़्यादा अपडेट्स के लिए। ठीक है, updatesstudio.in के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बहुत सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आते रहते हैं। नोटिफिकेशन एंड अपडेट की बात आई है तो हॉल टिकट के बारे में बता देता हूँ। हॉल टिकट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन CET सेल की तरफ से नहीं दिया गया है। आ जाना चाहिए था, बिकॉज 29 को एग्ज़ाम है। यूजुअली 9 से 10 दिन पहले आ जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है। तो इसीलिए जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसीलिए आप टेंशन मत लो। पहले तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। हॉल टिकट तो मिल ही जाएगा, तो हॉल टिकट के बारे में ऐसा मत सोचो कि हॉल टिकट कब मिलेगा, हॉल टिकट कब मिलेगा। हॉल टिकट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन जो चीज़ यहाँ पे मेन है वो है आपकी पढ़ाई। तो आप पढ़ाई करते रहो, हॉल टिकट आपको जब भी आएगा नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर कोई परचेज़ करना चाहता है अभी भी, तो मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकता है 399 में। वैसे टाइम कम रह गया, लेकिन फिर भी अगर कोई परचेज़ करे तो 399 में 10 मॉक टेस्ट को परचेज़ कर सकता है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ को। तो यहाँ पे 399 में मिल जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि 28 ऑफ मे को एक फ्री में फुल साइज़ मॉक टेस्ट हमने स्केड्यूल किया हुआ है। ठीक है, 28 मे को फ्री मॉक टेस्ट है सभी लोगों के लिए। जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं उन सभी लोगों को एक फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएगा 28 मे को, ताकि आप आपका जो भी प्रिपरेशन उसको चेक कर सकें बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जीके बंडल अगर कोई परचेज़ करें तो वो भी परचेज़ कर सकता है फॉर 200 रुपीज़। ठीक है, PDF सारे मिल जाएंगे आपको। वैसे तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मिल जाएगा। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, पेपर स्ट्रैटेजी। तो पेपर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए रीजनिंग के लिए, उसके बारे में अगर हम बात करें, देखो 15 क्वेश्चन होने वाले हैं रीजनिंग के, और 15 मार्क्स के लिए होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रीजनिंग और अरिथमेटिक का जो सेक्शन 30 मार्क्स का बोला गया है, जिसमें से हम एक्सपेक्ट करके चले 15 क्वेश्चन रीजनिंग, 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप डाउन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन रहे, बिकॉज रीजनिंग एंड अरिथमेटिक साथ में कंबाइंड एक सेक्शन है। तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 17 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 13 अरिथमेटिक के हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स अप डाउन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर्स हम एक्सपेक्ट करें 15-15 इक्वल डिवीजन होगा। तो कुछ नंबर्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो 15 क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं एक गुड साइड पे, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इंग्लिश के लिए मैंने बोला था कि आपको कितना टाइम देना है, 30 मिनट देना है। रीजनिंग और अरिथमेटिक के लिए आपको 40 मिनट देना है। कंप्यूटर और जीके के लिए आपको 20 मिनट देना है। ठीक है, तो कंप्यूटर और जीके के लिए 20 मिनट आपको देना है। तो रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स है। अब रीजनिंग के लिए अगर 40 मिनट्स है, रीजनिंग और अरिथमेटिक के लिए 40 मिनट्स अगर आप दे रहे हो, तो 20 मिनट शुड बी एलोकेटेड टू अरिथमेटिक एंड 20 मिनट फॉर रीजनिंग। तो यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। अब देखो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर 54 सेकेंड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। यस, 54 सेकेंड इज़ एन एग्जैक्ट कैलकुलेशन, लेकिन देखो ना, हमने इंग्लिश में टाइम थोड़ा बचाया है 10 मिनट। ठीक है, यहाँ पे
कंप्यूटर और जीके में थोड़ा टाइम बचा रहे हैं हम, तो उन सब चीज़ों को हम यूटिलाइज़ कहाँ पे करेंगे? उन सब चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करेंगे रीजनिंग और अरिथमेटिक में। रीजनिंग और अरिथमेटिक में भी अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10-15 सेकेंड्स में भी सॉल्व हो जाते, देखते भी सॉल्व होते। तो वैसे क्वेश्चंस पे अगर आप टाइम बचा रहे हो तो आप जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, तो इन क्वेश्चंस पे आप थोड़ा ज़्यादा टाइम मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। और देखो एक चीज़ और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ओके, कोई एक सर्टेन क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ओके, लाइक आप सॉल्व करो, 1.5 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, आंसर नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो स्किप करो और आगे बढ़ो, बिकॉज अटकना नहीं है, क्वेश्चन पर रुकना हमारा मेन मोटिव नहीं है। और कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं आपका टाइम को वेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी ये कहती है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उसको लीव करो और आगे बढ़ो, ठीक है। लीव करके आगे बढ़ना होता है, वहाँ पर रुकना नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको लीव करो और आगे बढ़ो, बिकॉज मेन मोटिव ये है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। तो इसीलिए अटेम्प्ट को हमको एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट में एक डाउट आया था कि रिवीजन कराते वक्त बेसिक्स एक्सप्लेन करना, तो रिवीजन भी होगा और कंसेप्ट क्लियर, ठीक है, ज़रूर हम वैसा ही करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक से आपको कंसेप्ट और रिवीजन दोनों करवाने वाले, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमने पार्ट टेस्ट से लिया, एक पार्ट टेस्ट हमने कंडक्ट किया था रीजनिंग का, तो वहाँ से हमने ये क्वेश्चंस को लिया है अभी। तो डाउट भी थे लोगों के और हमने सोचा कि चलो सॉल्व भी करवा देंगे साथ में। तो इसीलिए यहाँ पे बताना है कि रॉन्ग नंबर कौन है सीरीज़ में, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़ कौन है वो हमको बताना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़, मतलब कि आपके पास में एक यहाँ पे नंबर सीरीज़ दिया गया है, ठीक है। ये सीरीज़ में हमको चेक करना है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, वो पैटर्न जो है वो पैटर्न को ब्रेक कौन सा नंबर कर रहा है, मतलब कि कौन सा ऐसा नंबर है जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो नंबर बन जाएगा रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़। तो उसको हमको फाइंड करना है, तो चलो फाइंड करते हैं यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले क्या है, 2 और 5 है यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है। तो एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26, 37, 50 और 64, ये है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 7 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस है 11 का, यहाँ पे डिफरेंस है कितने का 13 का, यहाँ पे डिफरेंस है 14 का। अब देखो यहाँ पे ये नंबर जो है दिस इज एन, यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज बाकी सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स की सीरीज़ में चल रहे हैं, ये इवन नंबर आ गया तो ये गलत हो गया। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है 64 ऑप्शन, ये यहाँ पे सही आंसर बन जाता है, ठीक है। रॉन्ग नंबर है हमारे पास में इन द सीरीज़। फिर हमारे पास में देखो नेक्स्ट सीरीज़ क्या है, 16, 22, 30, 45, 52 और 66, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस 8 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 15 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 7 का, और इधर पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 14 का, ठीक है। यस, तो अब देखो यहाँ पे 6, 8, ओके। अगर यहाँ पे इवन नंबर सीरीज चलता, बिकॉज यहाँ भी इवन दिख रहा है, यहाँ भी इवन इवन है, तो 8 यहाँ पे 10 होना चाहिए था, यहाँ पे 12 होना चाहिए था, सॉरी 12 यहाँ पे होना चाहिए था, और यहाँ 14 हो जाता। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर है दैट इज़ 45, ये रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पे 45 इज़ द रॉन्ग नंबर, दैट बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे 125 है हमारे पास में, 126 है, 124 है, 127 है, 123 है, 129 है। यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस है -2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है +3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का -4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है +6 का। देखो यहाँ पे अल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा है, राइट, अल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा है, और 1 2 3 4 का सीक्वेंस चल रहा था। यहाँ पे 5 + 5 होना चाहिए था, लेकिन ये नंबर यहाँ पे गलत है, तो 129 बिकम्स द राइट ऑप्शन,
ठीक है, सो सिंपल इट वाज। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, यही क्वेश्चंस में हमको मार्क्स तो स्कोर करने हैं, ताकि हम फटाफट स्कोर कर सकें और आगे बढ़ सकें, और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकें। 105 है, 85 है, 60 है, फिर 30 है, फिर 0 है, -45 है, -90। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? -20। यहाँ पे डिफरेंस -25। यहाँ पे डिफरेंस 60 -30 करेंगे तो 30 का -30। यहाँ पे डिफरेंस -30 का, यहाँ पे डिफरेंस -45 का। देखो यहाँ पे -20 से -25 पे गया तो 30 पे गया, फिर 5 का यहाँ पे टेब मल्टीपल चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 35 आना चाहिए था। और यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे 40 आना चाहिए था। तो इसीलिए ये सीरीज़ में ये ज़ीरो जो है ये गलत बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे 35 का डिफरेंस होना चाहिए था। -5 आना चाहिए था, बिकॉज अगर यहाँ पे -5 आता तो -5 से -40 जाते तो 40 हो जाता। तो ये यहाँ पे नंबर गलत बन रहा है, इसलिए सीक्वेंस। तो ज़ीरो यहाँ पे गलत है, तो ज़ीरो इसलिए यहाँ पे एक गलत सीक्वेंस है इन द नंबर सीरीज़। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 380 है, 188 है, 92 है, 48 है, 20 है, 8 है, 2 है। तो 380 से 188 गए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? -192 का। यहाँ से 92 पे गए तो -96 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से यहाँ पे गए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? -44 का। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो -192 और -96, तो ये क्या है? ये दिस इज़ डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि -192 को जब डिवाइड किया 2 से तो -96 मिला। तो -96 को अगर मैं डिवाइड बाई 2 से करूँगा तो यहाँ पे -48 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 44 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि जो नंबर है हमारे पास में 48, ये रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़ है, तो इसीलिए 48 बिकम्स अ रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़। यहाँ पे -48 का डिफरेंस क्रिएट होके यहाँ पे इट शुड हैव बीन 44, तो 44 अगर होता तो राइट नंबर इन द सीरीज़ बन जाता था वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 56 है, 58 है, 62 है, 70 है, 84 है, फिर 118 है, फिर 182 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से डिफरेंस कितने का? 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस है 14 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 94, 4, 14 एंड या सो 34 का। तो यहाँ पे देखो ध्यान से अगर हम देखें तो जो नंबर गलत यहाँ पे अगर हम देखें तो 2, 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर, फिर सॉरी यहाँ पे 2 का मल्टीपल इंटू 2 चल रहा है, ये इंटू 2, ये इंटू 2, तो यहाँ पे इंटू 16 होना चाहिए था ना। इंटू 2 होता तो यहाँ पे 16 आना चाहिए था, यहाँ 14 आ रहा है। दैट मीन्स 84 इज़ अ रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़, तो इसीलिए 84 बिकम्स अ रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़ यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास में? चलो लेट्स चेक। 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255 और 511। यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस है हमारे पास में 24 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? फिर यहाँ पे हमारे पास में जो डिफरेंस है दैट इज़ 24 वंस अगेन, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 64 का। तो ध्यान से देखो, ये 2:2 है, ये 2:3 है, यहाँ पे 2:4 होना चाहिए था, यहाँ पे 2:5 होना है, यहाँ पे 2:6 होना चाहिए था। देखो 2:6 मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस कौन है? 39 39 की वजह से यहाँ पे 24 आ रहा है। यहाँ पे 24 नहीं, यहाँ पे 16 का डिफरेंस आना चाहिए था, तो ये नंबर 31 अगर होता तो राइट नंबर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए 39 बिकम्स द रॉन्ग नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स होते हैं उसके हिसाब से हमको यहाँ पे फाइंड करना है। चलो फाइंड कर लेते हैं। तो नेसेसरी वर्ड दिया है, तो NECESSARY। यहाँ पे फटाफट हम इसका चलो कोड लिख देते हैं। N इज़ फॉर 14, E इज़ फॉर 5, C इज़ फॉर 3, E इज़ फॉर 5, S इज़ फॉर 19, 19, A इज़ फॉर 1 एंड R इज़ फॉर 18 एंड Y इज़ फॉर 25। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो ध्यान से देखें तो 5 से नहीं, 5 ये नहीं हो सकता यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस। 14 से 19 जा रहा है, 14, 15, 16, 7 नहीं, ये भी नहीं, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे।
हाँ लेकिन उसके बाजू वाला तो 19 होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यस, ये सीरीज़ बन रहा है यहाँ पे हमारे पास में एक। और कुछ बन रहा है क्या? 1 2 3 4 नहीं, 5 नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा है। 18 से भी और कुछ बनता है क्या? 18 यहाँ है, 19 यहाँ नहीं, कुछ भी नहीं बन पाएगा। सो देयर इज़ ओनली वन, तो यहाँ पे ओनली वन है, तो इसलिए वन यहाँ पे आंसर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीएम्बल का बताना है। पी का क्या है यहाँ पे? ओ के बाद में पी आता है, दैट मीन्स इट इज़ 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16 होगा इसका। ये हो जाएगा 18, 5, 1। एम के लिए होता है 13, बी के लिए होता है 2, एल के लिए होता है 12 और ई के लिए होता है 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा नंबर यहाँ पे बनेगा सीरीज़ में। 2 3 4 5 ये एक बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में गैप्स देखने, कितने इक्वल गैप्स से कौन कौन से लेटर्स हैं यहाँ पे। ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे, राइट। तो देखो 2 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में करना क्या होता है, इन क्वेश्चंस में कि दो लेटर्स ऐसे फाइंड कर रहे हैं तो जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी उनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने कि इस वर्ड में ओके लेटर हैं। तो जैसे कि अगर हम ए और ई के बीच में देखें तो 3 लेटर्स रहते हैं, यहाँ भी हमारे पास में 3 लेटर्स हैं। अब यहाँ पे 3 लेटर्स अलग हैं लेकिन एक्चुअल में गैप जो है वो सेम मेंटेन्ड है, तो इसीलिए हमको वैसे वर्ड्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और यहाँ पे 16 18 है, कुछ भी नहीं बन सकता है। 13 14 15 16, यहाँ पे 16 होता तो कुछ बन पाता, तो यहाँ भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव का यहाँ पे हमको बताना है। चलो सी का कोड क्या है? सी का कोड है 3, आर है इज़ 18, ई इज़ 5, ये है 1, ये है 20, ये है 9, ये है 22, वी है ना, हाँ 22, फिर ये है 5। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बन पाएगा। 3 4 5 ये एक बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये भी एक बन रहा है। और क्या है? 20 21 22 ये भी एक बन रहा है। और कुछ है क्या? 5 6 7 8 नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा है। 3 4 5 6 7 8 नहीं, ये सब कुछ नहीं बन रहा है। सो 3 कॉम्बिनेशंस, इसीलिए 3 यहाँ पे राइट आंसर बना हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंथुजियास्टिक वर्ड थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो E इज़ फॉर 5, N इज़ फॉर, यहाँ पे N O के पहले आता है N, तो मतलब कि ये 14 होगा। T इज़ फॉर 20, H is for 8, U is for 21, S is for 19, I is for 9, A is for 1, S is for 19, T is for 20, I is for 9, C is for 3। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 6 7 8 एक ये कॉम्बिनेशन बन गया। 19 एंड 20 एक ये कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, और क्या हो सकता है यहाँ पे? और कुछ बन रहा है क्या? ओके, 19 21 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। 20 यहाँ से 21 है, नहीं हो सकता। बाजू बाजू में होता तो बन जाता था। तो 1 2 3 4 नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा है। सो द राइट आंसर शुड बी 2। यहाँ पे गलती से 3 मार्क्ड है बट 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज, तो नेक्स्ट वर्ड है पैराडाइज, PARADISE। इसके भी लेटर्स को लिख लो यहाँ पे। 16 1, R इज़ फॉर 18, A इज़ फॉर 1, D इज़ फॉर 4, I इज़ फॉर 9, S इज़ फॉर 19, E इज़ फॉर 5। तो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है चलो देखते हैं। 16 17 18 ये कॉम्बिनेशन बन गया। 1 2 3 4 ये कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, फिर और क्या? 1 2 3 4 5 एक ये कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे। और कुछ बन सकता है क्या? और कुछ पॉसिबिलिटी 18 से कुछ बनेगा। 18 यहाँ पे 16 17, अच्छा ये तो बना दिया हमने। और कुछ तो यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन 3 इज़ द राइट, मतलब कि 3 यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट डैबल, DABBLE डैबल। तो D इज़ फॉर 4, A इज़ फॉर 1, B इज़ फॉर 2, B इज़ फॉर 2, यहाँ पे L इज़ फॉर 12, E इज़ फॉर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन रहे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। 2 3 4 ये एक बन गया। ठीक है, 1 2 एक ये भी बन रहा है, 1 2 भी बन रहा है। ओके, तो ये हो गया।
उसके बाद में और क्या बन रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, एक ये भी बन रहा है हमारे पास में, ओके, एक ये बन गया। और क्या बन सकता है यहाँ पे, 2 3 4 5, एक ये भी बन रहा है, तो मतलब कि यहाँ से 2 से एक ये वही जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन, तो मोर देन 3 इज़ द राइट आंसर। इसीलिए आगे और भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज लास्ट फाइनल आंसर वही, कोई स्पेसिफिक है नहीं। तो मोर देन 3 हो रहा है तो मोर देन 3 पे हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रेडिबल, अब CREDIBLE, क्रेडिबल, ठीक है। तो क्रेडिबल के लिए C इज़ फॉर 3, R इज़ फॉर 18, E इज़ फॉर 5, D इज़ फॉर 4, I इज़ फॉर 9, B इज़ फॉर 2, L इज़ फॉर 12, E इज़ फॉर 5, ठीक है। यहाँ पे चलो कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। 3 4 5, एक ये बन गया, 5 और 4 बाजू बाजू में, ये भी बन गया एक, ठीक है। 2 3 4, एक ये भी बन रहा है यहाँ पे। और क्या हो सकता है, 2 3 4 5, एक ये भी बन रहा है यहाँ पे। मोर देन 3 बन रहा है, मोर देन 3 ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ो, और फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बन भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज मोर देन 3 ही सिर्फ हमारे पास में इन ऑप्शन है ना, तो इसीलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हॉरिजन, तो हॉरिजन में चलो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, HORIZON। H is for 8, O is for 15, R is for 18, I is for 9, Z is for 26, O is for 15, once again N is for 14, ठीक है। तो 15 14 पहला तो यहाँ पे दिख गया हमको, ठीक है। 15 16 17 18, ये एक बन गया। 14 15 16 17 18, ये भी एक बन गया। और क्या बन सकता है हमको हमारे पास में, 8 9 10 11 12 13 14, एक ये बन रहा है, 4 बन रहा है। और कुछ है क्या, 15 यहाँ पे है, 15 से 18 नहीं है, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 4 इज़ द राइट आंसर, तो 4 मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज वर द 15 क्वेश्चन, जो कि देखो नंबर सीरीज से थे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से थे, जहाँ पे हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फाइंड करना था। तो इजी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है, हमारे पास में यहाँ पे दिया है कि 287 इज़ रिलेटेड टू 398, ओके, एंड 378 इज़ रिलेटेड टू 489, ये हमारे पास में दिया हुआ है। अब ये अगर हमारे पास में दिया हुआ है तो 2 इज़ रिलेटेड टू 3, 287 इज़ रिलेटेड, देखो ध्यान से देखो, तो 2 को अगर एक 1 ऐड करोगे तो 3 बनेगा, 8 में 1 ऐड करोगे तो 9 बनेगा, 7 में 1 ऐड करोगे तो 8 बनेगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 बनेगा, 7 में 1 ऐड करोगे तो 8 बनेगा, 8 में 1 ऐड करोगे 9 बनेगा। मतलब कि 1 का इंक्रीमेंट किया नंबर में, तो हमको पूछा क्या, 852, तो 852 को इंक्रीमेंट का तो 963, तो 963 है क्या हमारे पास में, ऑप्शन बी। देखो हाउ फास्ट वी कैन सॉल्व इट। तो ये तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा था, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको और भी फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CNTFQUITVLWW, ये दिया है हमको यहाँ पे। C से F में गया तो कितने का डिफरेंस आया, C इज स्टैंडिंग एट 3, F इज एट 6, तो यहाँ पे +3 हुआ। F से F से I में गया तो I इज़ एट 9, तो यहाँ पे +3 हुआ। मतलब कि +3 का I से 12 L में गया तो 12 है, तो 12 भी यहाँ पे +3 हुआ, राइट। तो यहाँ पे 3 लेटर्स शिफ्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे L के बाद में क्या होना चाहिए, 15 पोजीशन पे कौन है भाई, 15 पोजीशन पे है हमारा O के साथ में यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए मार्क करो और आगे बढ़ो, बिकॉज नन ऑफ दीज ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है O के साथ में शुरू होता हुआ, तो डायरेक्टली वही मार्क करो और आगे बढ़ो, क्यों टाइम वेस्ट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। फिंगर है, इसको हमको अरेंज करना है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं अरेंज करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे E आएगा, F आएगा, G आएगा, फिर उसके बाद में I आएगा, फिर यहाँ पे उसके बाद में N आएगा और फिर R आएगा। तो कौन सा लेटर यहाँ पे, ओनली R जो है ये सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। चलो आगे बढ़ें। क्या बोला है यहाँ पे, ब्लू के लिए एक, ओके, ब्लू लेटर के लिए एक कोड दिया है 1542, और एबल के लिए एक कोड दिया है, ठीक है, एबल के लिए कोड दिया है 1745। बोला है
ए का कोड बताओ इसमें से कि ए का कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में बी और बी सेम है, एल और एल सेम है, ई और ई सेम है, मतलब कि ये दोनों ही कोड में तीन जो कोड होंगे वो भी सेम होंगे, 1 और 1 यहाँ पे सेम, 5 और 5 सेम, फिर 4 और 4 सेम। तो यहाँ पे हमको बताना कि इसके लिए ए के लिए बताना है, तो ए यहाँ पे हमारे पास में एबल में था, तो ए के लिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कोड क्या बच रहा है 7, तो इसीलिए ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन यहाँ पे। तो ऑप्शन ए मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एन वी, ओके, एन वी इज करस्पॉन्डिंग टू एफ एम डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ई से एफ में गया, ठीक है, एन से एम में गया मतलब कि -1, ई एन वी वाई एफ एम डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे -1 किया, वी से डब्ल्यू मतलब +1, वाई से एक्स तो मतलब -1, ठीक है। मतलब कि एक प्लस माइनस का चल रहा है, मतलब कि एक को आगे शिफ्ट किया, एक को पीछे शिफ्ट किया, एक को आगे शिफ्ट किया, एक को पीछे शिफ्ट किया। वैसे देखो यहाँ पे एक से बी में गया मतलब +1, एल से के में गया मतलब -1, ए से बी में गया मतलब +1 और एस से आर में गया मतलब -1। तो बॉडी के लिए भी हमको सेम करने की ज़रूरत है, +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो बी को +1 मतलब कि बी को एक पोजीशन आगे करो, सी हो जाएगा, ओ को एक पोजीशन पीछे करो तो एन हो जाएगा, डी को एक पोजीशन आगे करो तो यहाँ पे ई आ जाएगा, और वाई को एक पोजीशन पीछे करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा। तो सी नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन डी इज बिकम द राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर मिल गया हमको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स गिवन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स दिया हुआ, इसको हमको फिल करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको हिंट के रूप में क्या दिखाई दे रहा है कि P के बाद में भी O है और P के पहले भी O आना चाहिए, ठीक है। तो P के बाद में O आना चाहिए, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में समवेयर यहाँ पे इस पोजीशन पे O आना चाहिए। तो पहले तो ये दोनों क्रॉस आउट कर दो, ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन से हम डील करेंगे। तो यहाँ पे अगर O आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर O आता है तो अगर मैं एक बार चेक करूँ, चलो ऑप्शन सी को चेक करते हैं। O ऑप्शन सी को यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो O O O P P, क्या कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, P O P, देन यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिगड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो नहीं चलेगा। दूसरा चलो ट्राई करते हैं, O P P O P, P O P P O P P O P P O P, ऐसे बन रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनता है। सो इस तरीके से देखो आप यहाँ पे ऑप्शंस को भी चेक करके, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को भी चेक करोगे तो आप जल्दी यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो कि आप राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉइन इज फॉर कोड, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया। तो कॉइन के लिए क्या कोड किया, 9735, और वंस के लिए क्या कोड किया है, 3459, ठीक है। तो देखो C यहाँ पे है, N है, यहाँ पे O है, यहाँ पे बचा क्या, I है और E बचा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ कॉमन होगा, 99 कॉमन, 33 कॉमन, 55 कॉमन। तो क्या बताना है, E के लिए कोड बताना है ना। तो E यहाँ पे है, तो E के लिए बचा क्या, 4 बचा है, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन C इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द, यहाँ पे हमको बताना सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो M से Q गया अगर, ठीक है, M से अगर Q जा रहा है तो कितने का आगे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो M इज़ एट 13, ठीक है, M 13 पे है। Q O P Q मतलब कि यहाँ पे आएगा 17, मतलब +4 हो रहा है, ओके। और U कितने पे, U है 21 पे, तो यहाँ भी +4 हो रहा है। तो यहाँ पे Y से +4, अब देखो Y से +4 करोगे, आप बोलोगे सर Y के बाद में तो Z लास्ट नंबर। देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सर्कुलर फॉर्म में हम यहाँ पे लेटर्स को अज्यूम करते हैं। अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल Z ख़त्म हो रहा है तो Z के बाद में फिर A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे Y है हमारे पास में, तो Y से +4 मतलब कि 1 2 3 4, मतलब कि C पे हम पहुँच रहे हैं। तो C से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे पास में, ये दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़े से और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिठाते हैं ताकि हमको, ठीक है। तो सी से शुरू हो रहा है, 2 लेटर्स अभी भी चाहिए, तो चलो लास्ट वाले का देख लेते हैं। लास्ट वाला थोड़ा सिंपल दिख रहा है यहाँ पे। जी से ई में गया मतलब कि 2 लेटर्स पीछे गया है। ई से सी में गया मतलब कि वापस 2 लेटर पीछे गया है। सी से ए में गया तो मतलब 2 लेटर पीछे गया। तो ए से फिर से 2 लेटर पीछे आएंगे, तो सर्कुलर ऑर्डर में देखो जेड और वाई, तो यहाँ पे वाई होना चाहिए, तो यहाँ पे वाई आता है, ओके। तो सी ओ, यहाँ पे सी ओ वाई बिकम्स द राइट ऑप्शन, बिकॉज देखो सी और वाई से, मतलब सी से शुरू होने वाला और वाई से एंड होने वाला एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, तो सी ओ वाई बिकम्स द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है।
ओके, सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन सीरीज का। नेक्स्ट यहाँ पे वंस अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, EMTILX MKB और QJF, ठीक है, ये बताना है। और इसके बाद में 3 लेटर्स का हमारा वर्ड आएगा। ई से आई में गया तो ई 5 पे है, आई 9 पे है। आई से एम में गया तो ये 13 पे है, +4 हो रहा है यहाँ पे। क्यू देखो यहाँ पे OPQ मतलब कि ये 17 पे है, ये भी +4 पे है। तो +4 क्यू से +4 करोगे तो 17 + 4 21 होता है। 21 पे कौन है, यू है, ठीक है। यू से शुरू होने वाले कौन कौन से ऑप्शन है, ये एक है, ये एक है, बाकी को क्रॉस आउट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, एम से एल में गया है, एम से के में गया है, ओके। और फिर यहाँ से के, देखो एम के पहले आता है एल, एल के पहले आता है के के पहले आता है जे, जे के पहले क्या आता है, आई आता है। तो यहाँ पे आई आएगा, तो आई है क्या कोई ऑप्शन में, यस, ये देखो सी ऑप्शन में है ना, UIJ, ठीक है। UIJ जो है ये सी ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। हम दूसरा ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। वापस से यहाँ पे देखो वही वर्ड सीरीज़ का, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, ये आप कर लेना, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। चलो यहाँ पे क्वेश्चन आया है सिलोलिज्म का, ठीक है। तो सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, तो सिलोलिज्म का क्वेश्चन चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अब क्या बोला कि ऑल रैग्स आर कारपेट, तो यहाँ पे हमको वेन डायग्राम का यूज़ करना पड़ता है। तो वेन डायग्राम में अगर हम बनाएंगे तो ऑल रैग्स आर कारपेट, ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। सम कारपेट्स आर स्टील बोला है, ठीक है, एंड सम स्टील्स आर बॉटल बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, अब देखो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है कि ऑल कारपेट्स आर रैग। क्या ऑल कारपेट्स यहाँ पे रैग हैं क्या, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे ऑल कारपेट्स रैग है क्या, नहीं, ऑल रैग्स आर कारपेट ना, तो उल्टा बोल रहा है, तो इसीलिए ये तो गलत हो गया। सम कारपेट्स आर बॉटल, तो क्या बोला, सम कारपेट्स आर बॉटल, नहीं, हम नहीं बोल सकते बिकॉज कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन डी नाइदर वाला यहाँ पे राइट होता है, ठीक है। सो सिंपल इट वॉज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, मतलब कि सारे चॉकलेट्स, तो यहाँ सारे चॉकलेट्स आर स्वीट, तो इसे ऐसा बना दिया। फिर सम स्वीट्स आर हार्मफुल, ठीक है, तो सम स्वीट्स आर हार्मफुल बोल रहा है, तो सम स्वीट्स आर हार्मफुल ये बन गया। तो ये कुछ स्वीट्स हैं जो कि हार्मफुल है। तो ऑल चॉकलेट्स आर हार्मफुल, क्या ऐसा है कि ऑल चॉकलेट्स आर हार्मफुल, नहीं, ये रॉन्ग है। सम हार्मफुल आर चॉकलेट्स, सम हार्मफुल आर चॉकलेट्स, ऐसा है कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इसके बीच में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इसीलिए। तो इसीलिए यहाँ पे नाइदर, वंस अगेन ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑल रोप्स आर फोक्स, ठीक है, ऑल रोप्स आर फोक्स, ठीक है। सम फोक्स आर स्पून, ठीक है, सम फोक्स आर स्पून बोला, सम स्पून्स आर चॉपस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम रोप्स आर स्पून, क्या सम रोप्स यहाँ पे स्पून है क्या, ठीक है, सम रोप्स आर स्पून, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल फोक्स आर चॉपस्टिक्स, ऑल फोक्स, ठीक है, ऑल फोक्स क्या चॉपस्टिक है, नहीं, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ भी ऑप्शन डी, ओके, विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी जो क्वेश्चन होते हैं ना सिलोलिज्म के, ये भी फटाफट सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं अगर आप सही तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो, ठीक है। ऑल लैपटॉप्स आर, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, तो ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सम लैपटॉप्स आर हैवी एंड ऑल हैवी इज़ वुड, ठीक है, ये बन गया। तो ऑल लैपटॉप्स ऑफ कंप्यूटर, क्या ये सही है क्या, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, नहीं, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सम हैवी आर लैपटॉप्स, सम हैवी आर लैपटॉप्स, ये देखो ये है ना ये सेक्शन, तो कुछ लैपटॉप्स हैवी हैं, यहाँ पे सम बोला है ना कि सम लैपटॉप्स आर हैवी, तो ये बन गया राइट यहाँ पे, तो ये राइट बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ओनली ऑप्शन 2, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सम वॉल्स आर स्टोन, ठीक है, सम वॉल्स आर स्टोन, सम वॉल, हाँ, सम वॉल्स आर स्टोन, ठीक है, ऑल स्टोन्स आर डायमंड, ठीक है, ऑल डायमंड्स आर ब्रिक्स, ये बोला है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे अगर हम देखें तो सम वॉल स्टोन्स आर वॉल, सम स्टोन्स आर वॉल, ये देखो ये तो राइट है, यहाँ पे इसका है हम इन दोनों के पास में, तो सम वॉल्स आर स्टोन, ये तो राइट है यहाँ पे। सम स्टोन्स आर ब्रिक, ओके, तो सम स्टोन्स आर ब्रिक, यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ स्टोन्स यहाँ पे ब्रिक है क्या, ओके, सम स्टोन्स ब्रिक है क्या यहाँ पे, यस,
कुछ स्टोन्स यहाँ पे ब्रिक है, यस ये देखो स्टोन ब्रिक के अंदर ही है, तो और यहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो शेयर कर रहा है वॉल से, तो इसीलिए यहाँ पे ऑल स्टोन तो नहीं बोल सकते, लेकिन यार सम स्टोन्स आर ब्रिक्स ये भी राइट होगा यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बोथ ऑप्शन कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलोड, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑर्किड्स आर फ्लावर, ठीक है, ऑल ऑर्किड्स आर फ्लावर्स, सम ऑर्किड्स आर ब्यूटीफुल, ओके, सम ऑर्किड्स आर ब्यूटीफुल बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑर्किड्स आर ब्यूटीफुल बोल रहा है, तो अब देखो सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यस डेफिनेटली ऑर्किड्स पार्ट है फ्लावर का, और फ्लावर ऑर्किड्स ब्यूटीफुल बोला ही है, सम ऑर्किड्स आर ब्यूटीफुल, तो ये राइट होता है यहाँ पे। ऑल फ्लावर्स ऑल ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, नहीं ये रॉन्ग हो जाए, बिकॉज ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स नहीं बोला है, ठीक है। तो ओनली सम पार्ट ऑफ द ऑर्किड इज सम पार्ट ऑफ द ऑर्किड जो है वो ब्यूटीफुल है, तो ऑल फ्लावर्स को हम ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 रॉन्ग होता है। ओनली ऑप्शन 1 दैट इज द ऑप्शन डी इज विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स, ठीक है, ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक, ठीक है, नो चॉक इज टॉफी, नो चॉक इज टॉफी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नो बिल्डिंग इज अ टॉफी, ठीक है, नो बिल्डिंग इज अ टॉफी बोल रहे हैं, देखो बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, चॉक, ठीक है, बिल्डिंग पार्ट ऑफ चॉक है हमारे पास में, और साथ में कोई भी चॉक टॉफ़ी नहीं है, तो इसीलिए हम ये इसको राइट बोल सकते हैं कि नो बिल्डिंग इज़ अ टॉफ़ी, राइट, बिकॉज ऑल बिल्डिंग्स आर अ पार्ट ऑफ व्हाट, कॉफ़ी, और कॉफ़ी और सॉरी कॉफ़ी नहीं, चॉक और टॉफ़ी में हमारे पास में रिलेशनशिप है, तो इसलिए राइट होता है। ऑल चॉक्स, यहाँ पे ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, तो ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, क्या ये सही है, ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, नो, ऑल चॉक्स बिल्डिंग नहीं, ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, तो ओनली 1 दैट मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल केक्स आर बिस्किट, ठीक है, ऑल केक्स आर बिस्किट, सम बिस्किट आर टार्ट एंड ऑल टार्ट आर पुडिंग, ठीक है। तो क्या बोला है, सम बिस्किट्स आर केक, तो सम बिस्किट्स केक है क्या, ओके, सम बिस्किट्स केक, यस ये राइट है। देखो ये जो बिस्किट्स है इसमें से कुछ बिस्किट्स क्या है, केक है, तो इसलिए ये राइट बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें, सम पुडिंग्स आर बिस्किट, कुछ पुडिंग्स बिस्किट है क्या, देखो यहाँ पे क्या बोला, कुछ टार्ट जो है वो बिस्किट है, और बिस्किट है, लेकिन ऑल टार्ट्स वो पुडिंग है, तो इसीलिए यहाँ पे सम पुडिंग्स बिकम द बिस्किट, तो ये भी राइट बनता है, तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन फॉलो होता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम डॉग्स आर बैट्स, ठीक है, सम डॉग्स आर बैट्स, सम बैट्स आर कैट्स, ठीक है, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। सम कैट्स आर डॉग्स, वापस से कोई भी रिलेशनशिप नहीं, तो ये भी रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे नाइदर लगेगा हमारे पास में, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सम पेंट्स आर कैट, ठीक है, सम पेंट्स आर कैट्स, ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग एंड सम डॉग्स आर बनाना, ये कैसा रिलेशनशिप है समझ में नहीं आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी चलो देखते हैं। सम पेंट्स आर डॉग, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, सम पेंट्स आर डॉग, सम पेंट्स डॉग है क्या, सम पेंट्स यहाँ पे डॉग है, बिकॉज देखो सम पेंट्स कैट है और सारे के सारे कैट जो पार्ट ऑफ डॉग है, तो इसलिए ये ऑप्शन राइट होता है। सम कैट्स आर बनाना, सम कैट्स आर बनाना नहीं, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है हमारे पास में, डिराइव भी नहीं कर सकते, तो इसलिए रॉन्ग हो जाता है, ओनली ऑप्शन 1, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है, तो सीटिंग अरेंजमेंट चलो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बोला है कि PQRSTU, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग एक सीरीज़ में बैठे हुए हैं, ठीक है, चलो बैठा देते हैं पहले, तो यहाँ पे बनाते हैं लाइन। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो राइट लेफ्ट का कोई प्रॉब्लम, राइट इस साइड ही है और लेफ्ट इस साइड है हमारे पास में। क्या बोला है, यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, ठीक है, यू सिट्स फोर्थ मतलब कि यू आर और यू के बीच में 3 का गैप है, ठीक है। आर इज़ नॉट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो आर एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ठीक है, आर एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, मतलब कि आर यहाँ पे नहीं है, आर यहाँ हो सकता है। उसके बाद देखो 3 का गैप बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे यू आ रहा है, मतलब कि यू का पोजीशन फिक्स हो गया, ठीक है, आर और यू का पोजीशन फिक्स हो गया। टी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड एस, ठीक है, टी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड एस, मतलब कि एस यहाँ आ गया, ठीक है।
Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के थर्ड लेफ्ट पे, मतलब कि 1 2 3 यहाँ पे Q है, तो Q यहाँ आ गया, बचा क्या भाई, P बच गया, ये देखो बन गया सीरीज, मतलब यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये देखो ज़्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं था। इमीडिएट राइट ऑफ R कौन है, राइट के इमीडिएट, R के इमीडिएट राइट में P है, तो यहाँ पे ऑप्शन D बिकम्स द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। 6 पीपल वंस अगेन यहाँ पे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और लाइन बना के रखता हूँ मैं। ओके, कभी कभी यहाँ पे ना दो हमको अजम्पशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, कभी कभी आता है, वैसा हमेशा नहीं आता। चलो समझते हैं। सबसे पहले सभी लोग नॉर्थ में हैं, मतलब कि राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम नहीं, राइट इस साइड ही है, लेफ्ट इस साइड है। ठीक है, चलो राइट लेफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला, करण सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, लेफ्ट हैंड से करण सेकेंड पोजीशन पे, बहुत अच्छे, डायरेक्टली पोजीशन दे दिया है हमारा। दिलीप सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ करण, थर्ड टू द राइट ऑफ करण, 1 2 3 यहाँ पे दिलीप है। ठीक है, बहुत अच्छा। राहुल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दिलीप, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दिलीप, मतलब कि यहाँ पे राहुल है। ठीक है, सेकेंड टू द लेफ्ट बोला था। प्रभात सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, राहुल के थर्ड राइट में, 1 2 3 यहाँ पे प्रभात है। बहुत अच्छे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे तो लगता है। ठीक है, संदीप सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट फ्रॉम ऑफ प्रभात, प्रभात का सेकेंड लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पे संदीप है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब बन गए, बचा कौन भाई, यहाँ पे एक आलोक बच रहा है, तो आलोक को यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन तो बन गया। अब क्या पूछा, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ करण, करण का सेकंड राइट में कौन है, संदीप है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिकम्स द राइट ऑप्शन। सो सिंपल द क्वेश्चन वाज, सिर्फ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मॉडरेट पेपर आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो वंस अगेन हमारे पास में एक यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, बट इस सर्कुलर ऑर्डर में। ठीक है, सर्कुलर ऑर्डर में है, तो एक सर्कल में अज्यूम करते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो अज्यूम कर लिया। अब चलो यहाँ पे क्या बोला, मनु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट। अच्छा, सर्कुलर ऑर्डर है, तो यहाँ पे सब लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं, तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें तो राइट साइड कहाँ पे होगा और लेफ्ट साइड कहाँ पे होगा, तो राइट साइड विल बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा। ठीक है, ये याद रखना बस। अब क्या बोला, मनु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राम, तो पहले राम को बिठा देते हैं। मनु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेकेंड में यहाँ पे मनु है। ठीक है, मनु आ गया। गौरव इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ राम, राम मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे गौरव, 1 2 3 यहाँ पे गौरव आ गया। ठीक है, इजी चल रहा है क्वेश्चन। शिवम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनु, शिवम कहाँ पे, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनु, लेफ्ट बोला है, मतलब कि यहाँ पे राइट क्लॉकवाइज 1 2 3 यहाँ पे शिवम आ गया। ठीक है, शिवम भी आ गया। फिर उसके बाद में क्या बोला है कि उमेश इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ शिवम, सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2, यहाँ पे कौन है, उमेश। ठीक है, तो बच कौन गया, बचा कौन है, यहाँ पे मनु हो गया, राम हो गया, गौरव हो गया, शिवम हो गया, उमेश हो गया, वीर बचा है, एक वीर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोला क्वेश्चन का, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मनु, लेफ्ट मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मनु से सेकेंड, 1 2 वीर है, तो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन यहाँ पे। दिस वाज आल्सो रियली इजी एंड अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो आएंगे, तो इसको मिस मत करना यार प्लीज़। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेगा रिविजन सीरीज में करवा रहे हैं। चलो वंस अगेन यहाँ पे सर्कुलर ऑर्डर क्वेश्चन है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, वंस अगेन 6 पीपल। चलो क्या बोला है, जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है, जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, तो वही लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज जाना और राइट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले आई को बिठा देता हूँ, जे के लेफ्ट में, सॉरी, जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, तो लेफ्ट में आई है, मतलब ये, हाँ आई के लेफ्ट में जे है। ठीक है, जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, राइट ऑफ आई मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे जी आ गया। ई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी मतलब कि यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, एच सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, अब यहाँ पे ना एच है ना एफ है, लेकिन यहाँ पे दो ही पोजीशन बचे हैं, तो अगर एफ को यहाँ पे रखूँ मैं इन केस, तो एफ का यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन, तो लेफ्ट अगर मैं देखूँ तो 1 2 यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट बोला है ना एच, तो यहाँ नहीं हो सकता, तो एफ को यहाँ पे रखेंगे तो लेफ्ट यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 2, तो यहाँ पे एच आ जाता है, राइट। बिकॉज अगर एफ को यहाँ पे रखता तो यहाँ पे सिर्फ राइट पोजीशन उसका खाली था, लेफ्ट पोजीशन खाली नहीं था, तो इसलिए हमने एफ को यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट पोजीशन खाली हो गया। ओके,
तो हमारे पास में लेफ्ट पोजीशन खाली मिला तो यहाँ पे एच को डाल दिया, ठीक है, हो गया फिक्स। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन है, सेकंड टू थर्ड ना, थर्ड पूछा है, तो 1 2 3 एच है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन एंड एन ईजी क्वेश्चन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस से यहाँ पे है 7 पीपल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 7 पीपल इन अ स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और बना लेता हूँ अगर इनकेस ज़रूरत पड़ जाएगी तो। सब लोग साउथ में फेस करें, अच्छा साउथ में फेस करें तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, राइट साइड हमारा वो लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट साइड हमारा राइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोला, वी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ओके, वी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, वी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, मतलब कि ऐसा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो v और f के बीच में एक का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ o, ओके, o के राइट में सिर्फ 3 पीपल है, मतलब कि o यहाँ पे आएगा समवेयर, इसके यहाँ पे राइट साइड में सिर्फ 3 पीपल हैं, ठीक है। k इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ o एंड d, ठीक है, तो यहाँ पे k इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ o एंड d, तो यहाँ पे भी k ऐसा हो सकता है, राइट, इसलिए मैंने 2 पोजीशंस लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन L एंड V, L और V के बीच में, ओके, V और L के बीच में ओनली 3 पीपल सिट, तो यहाँ पे ऐसा, तो ये देखो ये हमारे पास में एक सीक्वेंस बन रहा है। ये सीक्वेंस कहाँ बैठ सकता है अगर हम देखें, तो अगर मैं L को यहाँ पे रखूँ, ठीक है, तो 1 2 3 और V एन U एन F यहाँ पे रख सकते हैं क्या हम, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो पोजीशन ही नहीं बन पा रहा है, तो ये हो गया रॉन्ग, इसलिए तो L को यहाँ पे रखो, 1 2 3, V यहाँ पे है डैश और F यहाँ पे है, और क्या बोला है कि, और बोला F इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, ठीक है, तो राइट यहाँ पे L तो यहाँ पे हमारे पास में तो इमीडिएट नेबर भी नहीं है, तो बचा कौन है यहाँ पे, C बच गया है शायद से, हाँ C बचा है, तो C मिल गया। हु इज़ एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन, ठीक है, अब लेफ्ट ऑफ द लाइन यहाँ पे हमारे पास में तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है, F है, तो इसीलिए ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वापस से हमारे पास में नंबर सीरीज़ है, इसमें से बताना है सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। 64 से 63 में गए तो कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आया। यहाँ से 55 में अगर हम आए तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से अगर 46 में आए तो 9 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से 34 में आए तो 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 15 होना चाहिए ना, बिकॉज 3 का टेबल फॉलो, 3 6 9 12 15, तो 15 का अगर डिफरेंस आएगा तो 19 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो रिलेशन वाला है समथिंग, ओके। वापस से यहाँ पे कोड का है, तो डी के जे ई इज़ रिलेटेड टू आई पी ओ जे, ठीक है। तो यहाँ पे डी से आई में गया तो मतलब डी 4 पे था और आई 9 पे है, तो यहाँ पे +5 हुआ है, ठीक है। के कितने पे है, जे के मतलब कि यहाँ पे 11 है, और पी कितने पे, ओ पी, तो ये है 16 पे, यहाँ भी +5 हो रहा है। जे इज़ वंस अगेन एट, यहाँ पे जे कितने पे, जे इज़ 10 और ओ इज़ एट 15, तो +5 यहाँ भी हो रहा है। ये कितने पे, 5 पे है, और ये कितने पे, 10 पे है, तो +5, तो +5 का कोड चल रहा है यहाँ पे। तो हमको RBNF बताना है, तो RBNF बताना है ना, चलो +5 करना है। तो R का पोजीशन क्या है, 18 है, 18 + 5 मतलब 23, तो TUVW यहाँ W आ जाएगा। B कितना है, 2 है, 2 + 5 मतलब 7, 7 पे पोजीशन पे कौन, G है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो WG से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बाकी को फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो, लेकिन जब एक ऑप्शन वैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है तो मार्क करो और आगे बढ़ो। अगर 2 ऑप्शन WG से होते तो हम रुक जाते, तब हम आगे भी फाइंड करते, लेकिन क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे W और G आ रहा है तो मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बैचलर, इसमें क्या बोला है, अरेंज किया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो कितना प्लेसेस सेम रह जाएगा, ठीक है। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, सी के बाद में ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर LOR आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, सी है सेम पोजीशन पे, ई भी नहीं है, एच भी नहीं है, LOR ये तो तीनों है, तो 4 यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन। 4 आर एड टू द सेम प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन द नंबर सीक्वेंस, यहाँ पे वंस अगेन देखो, यहाँ पे 31 से 32 में गए तो कितना का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस है। 32 से यहाँ पे 3 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया, यहाँ पे फिर से 3 का डिफरेंस आया, तो 1313 का कोड चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे वापस 1 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 39 से 1 का डिफरेंस 40 है। दैट मीन्स ऑप्शन डी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
देखो यहाँ पे क्या 7 से 30 पे गए तो 23 का डिफरेंस आया, 30 से 22 पे अगर गए तो 92 का डिफरेंस आ रहा है, 92 यहाँ से इसमें गए तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 368 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 368 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे गए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो 2 का है, फिर 7, फिर 4 और 1472 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखो, अगर ध्यान से देखें तो ये मल्टीपल ऑफ फोर्स हैं, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो होना चाहिए डिफरेंस वो क्या, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 अगर हम करें तो 4 2 ज़ा 8, ओके, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 8 1 बचा, 4 1 ज़ा 4 एंड 5, ये मिल गया। और इसको ऐड किससे करना है, 1962 पे, तो 1962 पे ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे एक कैरी हो गया, तो 9 प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी वापस से, तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे मिलेगा हमको 1, तो यहाँ पे 7850 है क्या, 7850 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी नंबर ज़्यादा जंप करे तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या कुछ पावर वाला चीज़ों को भी चेक करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वापस से यहाँ पे नंबर सीक्वेंस सीरीज़ का है, ये आप कर लेना, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके 77 है, यहाँ पे वापस नंबर सीक्वेंस है, 77 754, देन क्वेश्चन मार्क, 75224 है, 75222 है, 754 4 टाइम्स 24 है, 755 टाइम्स 24 है। तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था ना, 7524 होना चाहिए था यहाँ पे, राइट, एक बार 2 तो आना चाहिए था यहाँ पे, और उसके पहले यहाँ पे 0 टाइम्स था, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे मेरे जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो 7524 डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वापस से नंबर सीक्वेंस है हमारे पास में, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर यू, आप इसको सॉल्व कर लेना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज में क्या बोला, मेक योर लाइफ को इज कोडेड एज UKOZOXZT, फिर लाइफ इज गुड एज कोडेड एज दिस, तो हमको बताना है लाइफ का कोड क्या, ठीक है, लाइफ का कोड बताना है। दोनों सेंटेंसेस में देखो लाइफ और लाइफ है, और कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे, नहीं है कॉमन, मतलब सिर्फ एक ही कोड होगा जो कि कॉमन है, और एक कोड दिखाई दे रहा है UK कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन, दैट इज़ फॉर लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मार्क किया और आगे बढ़ते हैं। ओके 5 इज रिलेटेड टू 19, 8 इज रिलेटेड 5, ओके एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 5 इज रिलेटेड टू 19 एंड 8 इज रिलेटेड टू 31, ठीक है। तो 13 इज रिलेटेड टू किसको, वो बताना है। अब देखो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ हमको यहाँ पे एक पैटर्न बनाने की ज़रूरत है। पैटर्न क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 × 3 हो रहा है, राइट, फिर प्लस कितना हुआ है, 4 हुआ है इसमें, फिर यहाँ भी 8 × 3 है, और प्लस कितना हुआ है यहाँ पे, 7 हुआ है, राइट। तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 एक नंबर कम है 5 से, 7 एक नंबर कम है 8 से, राइट, ये तो एक यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 13 × 3 और प्लस यहाँ पे एक नंबर कम करेंगे 13 का, तो 12 आना चाहिए। तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे, 39 + 12, तो कितना हो जाएगा ये, 39 + 12 करेंगे तो 51 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 51 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वापस से वही वर्ड यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस है, तो उसको सॉल्व कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं, नंबर सीक्वेंस है, आप सॉल्व कर लेना। ये देखो यहाँ पे ये भी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर लेना। ओके वापस से 8 इज़ रिलेटेड टू 40, 3 इज़ रिलेटेड टू 15, तो 52 इज़ रिलेटेड टू व्हाट हमको बताना है। अच्छा देखो 8 5 ज़ा 40 हो रहा है, 3 5 ज़ा 15 हो रहा है, तो 52 5 ज़ा करना है, तो इंटू 5 करोगे तो यहाँ पे आएगा 0 1 कैरी एंड 26 260 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का, ये आप कर सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। नंबर सीरीज़ ये भी आप कर सकते हो, ये भी रिलेशन वाला है, अभी हमने किया, तो इसको भी ट्राई करना ज़रूर आप, ठीक है। सो दीज वर द सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आज के लिए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, तो आपको इसको ट्राई ज़रूर करना है। और अगर मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो या फिर डेली बंडल, तो वो ले सकते हो अभी भी आप उसको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज सारे लेक्चर्स अपडेट सब कुछ यहीं पे मिलते हैं। नोट्स के लिए ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।